हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मुझे आपसे करनी है। एक्सरसाइज 13.1 का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक पूछा था, जिसका हमारा आंसर 17.6 आया था। तो 0.6 जो होता है वो हाफ से ज़्यादा होता है, तो जब उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर आना था, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। 13.2 का जो आज पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है और जो बना है वो सॉलिड कैसे बनाया? एक हेमिस्फेयर लिया और हेमिस्फेयर के ऊपर एक कॉन को स्टैंड किया। ऐसा ये सॉलिड है आपका। एक हेमिस्फेयर यानी आधा स्फेयर, उसके ऊपर एक कॉन विद बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो सर्कुलर पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं पूरी तरह। ये आपका जो रेडियस है यहां शो करेंगे हम इसको, ये 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये जो कॉन है इसकी ये हाइट रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी, इसलिए हम इस हाइट को 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि फिगर लॉजिकल होनी चाहिए। ये लाइन सेगमेंट थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये कम, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा लॉजिकल बनाते हैं, यानी हम कॉन को थोड़ा छोटा करेंगे। ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यहां तक आ जाएगा, तो आप उसको ऐसे शो करें। ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हुआ बच्चों। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आएगा वो रेडियस के लिए आएगा। रेडियस ऑफ द बेस इक्वल 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉन इक्वल रेडियस, ये क्वेश्चन में कहा है, और रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट 1 सेंटीमीटर हो गई। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये कॉम्बिनेशन है हेमिस्फेयर और कॉन का। कॉन का वॉल्यूम आपको याद करा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस आधा जो स्फेयर होता है। अगर हम कंप्लीट स्फेयर की बात करें तो कंप्लीट स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों, जबकि बाहर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हमने इसको 3 से डिवाइड किया और इस पावर को भी 3 कर दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर जितना मटेरियल लगा है वो इससे निकालेंगे, और अगर ये होलो है तो इसके अंदर जितनी कैपेसिटी है वो इससे निकालेंगे। अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसका आधा मटेरियल इसमें आ जाएगा, और जब इसका हाफ करेंगे यानी 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2/3 पाई आर क्यूब ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का। ये आधा स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। जब आप एक से ज़्यादा फॉर्मूला को एक साथ लिखते हैं और दोनों जगह सेम सिंबल आता है तो ये चेक करना चाहिए ये दोनों सेम है कि नहीं। दोनों का रेडियस सेम है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सही लिखा है। सॉल्यूशन करने के लिए कॉमन लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो h प्लस ये 2r बचेगा। 1/3 बाहर कॉमन है, 2 रह गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर है तो r रह गया। अब आप वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। रेडियस आपका 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। हाइट 1 प्लस 2 इंटू रेडियस 1। जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ यूनिट लिखना ज़रूरी हो जाता है। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये वॉल्यूम है,
और बस इसको सॉल्व करना है। ये हमारा 1/3 पाई सेम रहेगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ब्रैकेट ये 1 प्लस 2 1 जा 2 यानी 3 आ जाएगा। एक बार आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 1/3 पाई इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हुआ। बेटे ये हमारा पहला क्वेश्चन था 13.2 का। 13.2 का सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।